मणिप्रभाण मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। यह आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित भक्तांबर स्तोत्र मूल नाम आदिनाथ स्तोत्र है। इसमें आज हम 15वां छंद स्टार्ट कर रहे हैं। जो अंतरधारा हमें बताना थी वो आज भी हम नहीं शुरू कर पा रहे हैं। थोड़ा सा उसका कुछ कारण है, मैं जल्दी ही करूँगा, शायद अगले रविवार को। आज हम अगला छंद लेते हैं। चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। इस छंद में दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें आई हैं जो जैन माइथोलॉजी कहें या अपने मौलिक सिद्धांतों के बारे में हैं, जो सिद्धांत तत्व ज्ञान के नहीं। पहले समझ लो, ठीक है ना। इसीलिए मैंने माइथोलॉजी कहा था, पुराण शास्त्र कहा था कि उनमें वो बातें आती हैं, वो इसमें दी गई हैं प्रकारांतर से आचार्य देव ने। वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। पहले शब्दार्थ कर लें, धीरे धीरे हम उन पर आएंगे। अत्र किम चित्रम, क्या है शुरुआत। अत्र माने यहां पर, किम माने क्या, चित्रम माने विचित्र बात क्या है, आश्चर्य की बात क्या। अब यहां पर कहां पर, तो पिछले छंद में जब हम श्रेणी आरोहण करने की स्थिति में पहुंच गए थे और उसके साथ वीतराग होने की स्थिति में आ गए थे आचार्य देव, तो उसके साथ ही ये बात, अत्र किम चित्रम, ऐसी वीतरागता प्रकट होने के बाद इस बात में क्या आश्चर्य है। किसमें, यदि, यदि ते माने तुम्हारा, भगवान के लिए कह रहे हैं, ते माने तुम्हारा, त्रिदश अंगनाभि, त्रिदश कहते हैं स्वर्ग, ये संख्यावाची नहीं। त्रियोदश होता तो 13 संख्यावाची होता। त्रिदश जो है ये स्वर्ग के लिए। तो स्वर्ग की अंगना यानी देवियां, ठीक है ना। तो देवियों के त्रिदशांगनाभि माने देवियों के द्वारा, मनाग अपि थोड़ा भी, मनाग माने थोड़ा, अपि माने भी, मनो माने मन, विकार मार्गम विकार के मार्ग पर, न नीतम नहीं ले जाया गया। मैं अभी 2 पंक्तियां ही ले रहा हूं, उनके 2 बार बताऊंगा। शांति से पहले शब्दार्थ समझ लो, क्रम समझ लो, शब्दार्थ समझ लो, तब तो आगे चर्चा करने की सार्थकता रहेगी। जब हमने मूल शब्द ही नहीं समझे, उनका क्रम नहीं समझा, तो वाक्य नहीं बना, और वाक्य नहीं बना तो फिर हम क्या अर्थ करेंगे उसका, ठीक है ना। इसलिए पहले हम मूल पे चलते हैं। अत्र किम चित्रम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, इसमें क्या विचित्र है, क्या अटपटा है। किसमें, यदि, यदि ते तुम्हारा, त्रिदशांगनाभि स्वर्ग की देवियों के द्वारा, मनो मन, मनागपि थोड़ा भी, विकार मार्गम विकार के मार्ग पर, न नीतम नहीं ले जाया गया। अब देखिए शब्दार्थ तो स्पष्ट है और एक आध बार आ ही जाएगा अपने आप। पहले सोचो कि ये बात क्यों कह रहे आचार्य। अभी तो श्रेणी आरोहण करके
चपक श्रेणी, और वीतराग होने की बात थी। तो वीतराग दशा में ये बात क्यों कह रहे? सीधा प्रश्न करना चाहिए ना अपने को, टू द पॉइंट चले हम विजय भाई साहब, ठीक है। ये बात आचार्य इसलिए कह रहे हैं कि जो वीत रागता है उसे हमने पहले वीत द्वेषिता नहीं कहा। भगवान को जहां भी लिखा गया, कहा गया, वो क्या कहा गया? वीत रागी कहा, कहीं वीत द्वेषी कहा। कि क्यों? राग जब असफल होता है तब द्वेष होता है। यदि राग ही नहीं है तो द्वेष नहीं होगा। जिस चीज से कोई लेना ही देना नहीं है उसमें आपकी लड़ाई नहीं होती। जब कोई आप काम कर रहे हो, कोई प्रयोजन हो, और उसमें जो चीज बाधा बनेगी उससे लड़ाई होती। बात समझ गए? क्लियर हुई? और क्लियर करूंगा मैं। भगवान वीतरागी ही क्यों है? क्योंकि मूल में जो परिणति उत्पन्न होती है चारित्र मोह के उदय से, वह कभी द्वेष नहीं होती है, वह मूल में सिर्फ राग। अभी क्लियर करूंगा विजय जी, आप चिंता नहीं कीजिए, क्लियर करूंगा भाई साहब। थोड़ा सा मेरी शैली धीरी है, मैं एक एक चीज को तह जमा के चलता हूं ताकि जल्दीबाजी का मकान गिरता जल्दी, ठीक है। तो उसको जमने दो, मैं अपने आप समझाऊंगा। चारित्र मोह में जितनी भी कषायें हैं, 4 कषाय और 9 कषाय, ठीक है ना, इन सब में मूल जो सहज प्रवृत्ति है वो किस चीज की? एक बात बताओ, एक गाय का बछड़ा पैदा होता है, पैदा होके वो पहले राग के कार्य करता है या द्वेष के कार्य करता है? वो दूध पीने को ढूंढता है, वो मां को ढूंढता है, मां से कभी उसे लड़ना नहीं। दूध पीना द्वेष का काम नहीं, समझ में आया? वो मां को सताने के लिए दूध नहीं पीता। डिफरेंस समझ? अब वो तो अभी पैदा हुआ, उसको तो किसी ने सिखाया ही नहीं। फिर भी जो अनादिकालीन चारित्र मोह का उदय चल रहा है, उसकी प्रवृत्ति शुरुआत में ही कैसी दिख रही है? राग। राग के बाद भय होता है, और भय के बाद प्रतिकार में द्वेष आता है। क्रम समझना, ये थोड़ा सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। जैन सिद्धांत में प्राय इन विषयों पर बहुत खुल के चर्चा नहीं होती। अपना एक संस्कार है कि हम हमेशा उस चर्चा को स्पष्ट टू द पॉइंट करते, ताकि आगे के लिए कोई भ्रम ना रहे। समझ गया? तो थोड़ा ध्यान से सुनना। मूल में क्या होगा? राग। राग के बाद राग के जो विषय है उसकी रक्षा का भय, और रक्षा का भय जिससे खतरा दिखता है फिर उसके प्रति द्वेष कराएगा, फिर उसके प्रति पहले क्रोध कराएगा, फिर उसको बैर तक ले जाएगा। तो ये सब क्या है? मूल में क्या हुआ? राग या द्वेष, ठीक है। और जब राग ही नहीं होगा जिसके, उसके द्वेष होगा कहां से? भाई जब राग ही नहीं हुआ किसी से तो द्वेष का नंबर आएगा कहां से? किसको बचाने का भय होगा? जब हम पढ़ते हैं भावना 32 में, तन से जिसका एक नहीं हो सुक्ति मित्रों से कैसे। अब जो तन से ही ममत्व तोड़ के बैठा हो, उसके लिए कोई कैसे राय दहाड़ता हुआ, गर्राता हुआ, आजा भी आजा, तू भी आजा। नहीं, मैं तो खाने ही आया हूं, मैं तुम्हारे बैराग बैराग कुछ नहीं जानता, खा ले। क्या बोला श्रीमत ने? कोई मैं जंगल में एकाकी तप करता हूं,
और ऐसे में कोई सिंहादी क्रूर मांस भक्षी आ जाए तो उसे परम मित्र समझान। वो शत्रु किसको लगता है, उससे भय किसको होता है कि जिसको देह से राग, देह से ममत्व। जब मैं निर्गत विरागी मुनिराज बनूंगा तो मेरे मन में देह से ममत्व ही नहीं है, और जब देह से ममत्व नहीं है तो वो हमें द्वेष का कारण और भय का कारण तो बनेगा नहीं। फिर परम मित्र क्यों जानना कि भाई मुझे मेरा है ही नहीं, जो मैं नहीं हूं, जो मेरा नहीं है, तुझे चाहिए तो ले जा भाई, हमें क्या तकलीफ। जैसे कोई ऐसी घटना हुई हमारे यहां घरों में, पहले बचपन में बहुत देखा मैंने, दूध बहुत होता था, दही बहुत होता था, बेचते नहीं थे, हमारे धंधा नहीं करते थे। अब परिवार भी बड़ा था, होता था तो कई बार जब गाय भैंस ज्यादा हो जाए और ज्यादा ही दूध दे तो ज्यादा निकल आता था। अब पता चला कि दिन में कम से कम 25 किलो दूध सुबह और 15 किलो करीब शाम को निकल रहा। 40 किलो दूध का करें क्या। यद्यपि 50 लोगों का करीब परिवार था, कोई ऐसे कमी नहीं थी, सब पीते थे, खाते थे, चाय वगैरह भी बनती थी, मेहमान भी आते थे, सब होता था। फिर भी एक कम से कम 20 किलो दही बना जमा देते थे, उतने दूध का, दोनों टाइम के हिसाब से। अब वो अगले दिन सुबह से कुछ लोगों की ड्यूटी लगती थी कि उसे बिलोने की, मथाने की। तो इतने बड़े फूल वाला नीचे और इतनी मेरी जितनी लंबाई जैसा ऐसी लंबी मथानी, पत्थर का खंभा, उसमें रस्सी बांध के वो बना, एक लकड़ी का वो लगा, उसके अंदर वो मथानी गई और फिर अब उस पर आराम से रस्सी डाल के उसको बिलो रहे। बिलो के मक्खन तो निकाल के रख लेते थे, तुरंत के तुरंत गर्म होकर उसका घी बन रहा, वो सब कर लेते। अब हमें समस्या होती कि इस छाछ का क्या करें, हमारे यहां कोई खाने को तैयार। आपका गुजरात होता तो वहां तो खाने के बाद छाछ चाहिए चाहिए, हमारे यहां कहते छाछ भी कोई खाते, मट्ठा पीते हैं। जब हमें दूध है, दही है, घी है, ताजा मक्खन है, तो मट्ठा कौन पिए, वो तो गरीबों की चीज है। हमारे घर के पीछे कुछ लोग ऐसे परिवार रहते थे कि जो वाकई में बहुत गरीब थे, उन्हें पता था कि इनके यहाँ कभी मना नहीं किया जाता। अच्छा, उसमें मक्खन निकालने की प्रोसेस भी ऐसी थी कि पूरा निकाल ही नहीं पाते थे, क्योंकि लास्ट तक कितनी बार उसको बिलोएं, उसमें तो रहता है ना, एक बार में पूरा नहीं निकलता, तो 2-3 बार बिलो लिया, अब जो रह गया तो रह गया, कुछ हाथ में निकालने में भी रह जाता था। तो वो लोग ले जाते, कहते साहब हमारे यहाँ तो घी भी हो जाता है और छाछ भी हो जाती है, कि इस छाछ में हम जरा सा छोंक लगाते हैं हरी मिर्च वगैरह का, और हमारे यहाँ इसी से कल की बची हुई बासी रोटियां उसमें डाल के आराम से बड़े स्वाद से खाई जाती। मूल बात क्या थी, ये सब बताना मेरा उद्देश्य नहीं था। वो छाछ हमारे यहां बोझ थी, नाली में फेंकी नहीं जाए, गोरस है ना, तो नाली में फेंका नहीं जाए। अन्न को और गोरस को कभी हमारे यहां नाली में नहीं फेंकते थे। आज आपको बता दूं कि हम लोगों के घरों में एक बड़ी गलत परंपरा है, थाली में जूठन बची सिंक में जाती है, काम वाली बाई आती है, धोके सारी नाली में देती, उससे त्रसजीव पैदा होते। समझ गए ना? इसीलिए हमें श्वेतांबर थानक वासियों का वो ठीक लगता है कि वो बर्तन धोके पी लेते। अब उसमें कुछ है ही नहीं अन्न कण, तो अब जाए, अब जो धो ले तो धो ले, उसमें क्या समस्या, उसमें नाम मात्र की चिकनाई वगैरह के अलावा कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। जो बर्तन से चिपक के रह जाती है उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। तो हम लोगों की एक परिपाटी थी कि बर्तन भी जो धुलते थे ना, तो धोके उनका बाल्टी में बड़े अलग रखा जाता था, बर्तन मांजे बाद में जाते थे, जितने अन्न कण उसमें हैं
वो सब धोके और वो शाम को गाय आएगी उसको पिलाया जाए। उसके लिए वो टेस्टी ड्रिंक होता था, खाना भी और पीना भी। समझ गया ना? तो पहले जीवन शैली भिन्न थी। जो चीज हमारे यहां थाली में बच गई उसके भी ग्राहक मौजूद हैं। जो गोरस हमारे यहां बच गया हमारे काम का नहीं, उसके भी ग्राहक मौजूद हैं। अब जब वो गाय आते ही ऐसे ढूंढती थी सूंघती हुई, और आते ही पहले जहां मिल गई वो बाल्टी और पहले पिएगी, फिर जाएगी अपने थान पे बंधने के लिए। तो कभी हम लोगों ने उसको ये नहीं कहा ले लेना दे लेना पी लेना। वो आई है बेचारी, इंतजार करते दिन भर तो उसे घास मिली, पहली बार तो मिल रहा है ढंग से कुछ, ले लेना दे। और तुम्हारे किस काम का जो तुम रोक रहे? क्या तुम खाओगे पियोगे? पहले उसे पी ले। मां हमेशा कहती थी पी ले पी ले। ऐसे ही जो वो छाछ निकलती थी तो मां कहती आ जाओ तुम लोग ले जाओ, बस एक बार निकला है मक्खन निकालना ले जाओ। अब वो लोग इतनी बड़ी बड़ी मटकियां लेके आते थे। हमारे यहां प्रतिदिन रूपल बहन कम से कम 40 से 50 लीटर छाछ बनती थी, क्योंकि उसमें दही में पानी डलता था ना, तब तो बिलोया जाएगा तब छाछ बनेगी, तो छाछ तो ज्यादा हो जाती थी। और वो लोग मटकियां लिए कम से कम 15-20 लोग, आंगन बड़ा था, वहां बैठे रहेंगे, एक एक करके सबके में डाल दिया। कोई कहता है आज हमें थोड़ा ज्यादा दे दिया। मां से कहते कि तुम लोग कभी ज्यादा मांग लेगी, क्यों दे दिया? तू क्या करेगा? तू पिएगा क्या? जब तू पीते ही नहीं है, तेरे काम की नहीं है, तो विकल्प त्याग उसको। किसको कम दिया किसको ज्यादा दिया? ऐसे ही मुनिराज के लिए जिस देह का विकल्प नहीं है उसके लिए शेर आए ले जा भाई ले जा। परम मित्र समझान। हमारे लिए समस्या थी कि ये छाछ हम कहां फेंके। पिताजी डांटते हैं नाली में नहीं जाना चाहिए, तो अच्छा है ये ले जा रहे, नहीं तो हमें टेंशन था कि इसको डालें कहां। हमारे लिए तो उपकारी लग रहे हो, मुनिराज के लिए वो सिंहादी क्रूर जीव उपकारी लगते हैं। ले जाना दे तो ले जा भाई, खा ले आराम से, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो करना कर ले। परम मित्र से शिकायत नहीं करेंगे, उफ नहीं करेंगे, क्योंकि जब राग होगा इससे तब द्वेष उत्पन्न होगा, तब भय उत्पन्न होगा। जब राग ही नहीं है तो भय और द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। यह राग की असफलता की प्रतिक्रिया है, पहले भय और फिर द्वेष। जितना हम दूसरे पर जितनी जोर से चिल्लाते हैं, ध्यान रखना जो जोर से चिल्लाता है वो अंदर में उतनी डरा हुआ होता है। उसे अपनी संपत्ति छीनने का भय है, तब वो जोर से चिल्लाता है। समझ में आया? ये द्वेष तो प्रतिक्रिया है, उसके पहले भय होता है। और भय को जन्म कौन देता है? राग के ऊपर खतरा, कहीं मेरे राग का विषय मेरे से छिन ना जाए। बात अब समझ में आ गई? इसलिए भगवान को वीतरागी कहा। अब भगवान वीतरागी हैं तो फिर टेस्ट किसका किया जाए? वीतरागता का कि वीतद्वेषता का? विजय जी मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब आप हो ही वीतरागी, भाई आपने नाश तो राग का किया है, राग बचता तो द्वेष होता। जब राग बचे ही नहीं तो द्वेष होना नहीं, तो हम टेस्ट किसका करें कि राग है या नहीं है? चिंता का विषय तो यही हुआ ना। तो उन्होंने जो एक टेस्ट किया, स्वर्ग की देवियों के द्वारा आपका मन विकार के मार्ग पे नहीं आया, ये टेस्ट किसका है? ये वीतरागता का टेस्ट है कि कहीं राग का लेश शेष तो नहीं गया। 10वें गुण स्थान के अंत में सचमुच में हो गया था खत्म, कि कहीं हो सकता है धोखेधड़ी से रह गया हो, कुछ बच के छुप के रह गया हो। ये वो टेस्ट है, आपको करके दिखा रहे। क्या
करके दिखा रहे कि हाँ इसमें कुछ नहीं है। समझ गए? सिलेंडर में गैस खत्म हो गई, आजकल तो पाइप में आने लगी ना, तो पता नहीं चलता। पहले पीएनजी नहीं थी, एलपीजी थी, तो वो सिलेंडर में भर के आती थी। अब सिलेंडर खाली हो गया, इसकी निशानी क्या? सिलेंडर लीक नहीं कर रहा, इसकी निशानी क्या? कि वो जला के दिखाते थे माचिस। देखो ये माचिस जल रही है, यदि लीक कर रहा होता तो अभी आग लग जाती। अब अकेली माचिस जल रही है लेकिन गैस नहीं जल रही। यही करते हैं ना परीक्षण। तो ये त्रिदिशांगना भी, ये जो देवियां हैं, ये देवियां हैं जलती हुई माचिस। अब इस माचिस को लगाया और मन का विकार यह है आग, और वो आग नहीं जली। कितनी? नाम मात्र भी नहीं जली, एकाध अंश गैस भी नहीं थी। समझ गए ना? भाई साहब ले जाए यार, खाली पड़ा है सिलेंडर, इससे कुछ नहीं होगा। जिन्हें आग लगाना है उनके लिए खाली सिलेंडर बेकार है। ऐसे ही जिन्हें राग जगाना है उनके लिए वीतरागी परमात्मा बेकार। क्या करोगे तुम? उनके मन में इतना भी विकार पैदा नहीं कर पाए तो तुम्हारे सौंदर्य का, तुम्हारी दिव्यता का क्या लाभ है, क्या सार्थकता है बताओ? अब थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ आचार्य ने क्या कहा है यहाँ। थोड़ी थोड़ी उसकी आइडिया, थोड़ा कहीं ना कहीं, जिसे संस्कृत में कहते हैं चंचू प्रवेश। चोंच, पक्षी जो है ना, वो पूरा खुद नहीं जाता, पहले चोंच डाल के देखता है पानी है कि नहीं है, तो कैसा है, ठीक है ना। पर जब उसे सब कुछ अच्छा लगता है तो पीता भी है और उसी में नहाता भी है, डूब जाता उसमें, आराम से पंख फड़फड़ाता। तो ये चंचू प्रवेश कर रहे, चोंच डाल के देख रहे, माचिस जला के देख रहे। और वो माचिस कौन बनी? स्वर्ग की देवियां। विजय जी, मेरे साथ एक कमजोरी जानना, मैं हर पक्ष को उभार के बात करता हूं। ध्यान रखना, यदि किसी पिक्चर में विलेन खतरनाक जितना होगा, हीरो उतना ही हिट होगा। क्योंकि इतने खतरनाक को भी तुमने निपटना आ गया, तुम्हें उसको जीतना आ गया, तब तो तुम असली हीरो कहलाओगे। तो मैं पहले विलेन की भी खराबियां पूरी दिखाऊंगा। थोड़े विचलित हुए बिना शांत मन से सुन। यहां विलेन कौन है? आग लगाने वाला कौन है? स्वर्ग की देवियां। आज तक आप लोगों के बीच में ये चर्चा नहीं की जो आज कर रहा हूं। स्वर्ग की देवियां माने क्या होता है आप जानते हो? ना तो रोग, ना कमर दर्द, ना घुटना दर्द, ना सिर दर्द, ना नाक छोटी, ना रंग काला, ना लंबाई में कोई छोटी हो कोई बहुत लंबी, ना कोई मोटी और ना कोई ज्यादा सूखी। जितनी मिलेंगी 100% आइडियल। मनुष्य गति में समचतुरस्र संस्थान, ये संस्थान की कीमत मनुष्य गति में होती है। वहां तो सब समचतुरस्र संस्थान वाले ही होते, वहां तो सब सांचे में ढले हुए होते हैं। जैसे फैक्ट्री से कोई चीज बन के आ रही, सब एक साइज, एक कलर, एक डिजाइन, सब एक जैसे। तो वहां पर तो उपपाद सैया पर जन्म होता है ना। सांचा हो गया कि नहीं हो गया? एक तरह से मैंने जो बात कही वो समझ में आ रही कि नहीं?
हर चीज मोस्ट आइडियल। उपपाद जन्म वालों के नरक में भले ही ऊट पटांग आकृतियां वो तो अपने वैक्रिय के कारण कर लेते, लेकिन देव ऐसे देव भी बदलते हैं। जो सर्वांग सुंदर देव होता है वो ऐरावत हाथी बन के आता, वो तो देव होता है। देवगति में त्रियंश होते ही नहीं, हाथी होते ही नहीं। समझ रहे कि नहीं? आपको भ्रम है कि ऐरावत हाथी होता है। वो ऐरावत हाथी वाती नहीं होता है, वो तो देव है। वो उस आकार में बल के आता है विक्रिया के द्वारा। तो विक्रिया के द्वारा आप कुछ भी बदलें, लेकिन नॉर्मली वो मोस्ट आइडियल फिगर वाले होते। आंख, नाक, कान, हर चीज मोस्ट आइडियल। चेहरा जितना उसके अनुपात में बाकी शरीर, हाथ, पैर सब मोस्ट आइडियल होते। बात समझ में आई? अब ऐसी सर्वांग एकाध कोई ढंग की हो तो भैया उसकी ओर से आंखें फेर लो कि भाई इसकी ओर नहीं देखना, बाकी से तो कोई खास अंतर पड़ता नहीं। लेकिन भगवान बेचारे जाएं कहां? ये तो व्यंग्य कर रहा हूं और कुछ नहीं है। भगवान बेचारे जाएं कहां? सारी एक से एक सुंदर, और सामने कोठे के कोठे कब्जा किए बैठी। पढ़िए आप जरा समोसरण वर्णन, किस कोठे में भवन वासनिया, ऐसे सब वर्णन है। समझिए, सब तरह के त्रियंची एक कोठे में भर देते। उनके लिए कोई क्लासिफिकेशन नहीं, कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। सब जाओ बाड़े में बंद कर दिया, वहीं बैठ के सुन लेना। और देवियों के लिए देव अलग और देवी अलग। क्यों? अरे जलती हुई मसाल है, देवो देवी साथ बैठे तो भगवान की वाणी सुनेगा कौन? ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं इस भाषा शैली में, ताकि आपको पता चले कि वो राग के लिए कितनी बड़ी कारक हैं। आचार्य ने उनकी ही बात क्यों की और किसी धन संपत्ति की बात क्यों नहीं कर दी? धन संपत्ति तो उनके सामने वो भी बिखरी पड़ी थी कि नहीं थी? 3 लोक का सारा वैभव समोसरण में बिखरा पड़ा होता, उसकी बात क्यों नहीं की? उससे राग की बात क्यों नहीं की? क्योंकि मनुष्य के मन में ये जितना वो जोड़ता है वो इनके लिए लुटाता है। कहते भाई ये जोड़ी काय को था, चलो अपन घूम के आते, कहीं टूर करके आते, जिसमें तुम खुश हो वहां चलेंगे। मतलब धन के प्रति राग उसका उतना प्रबल नहीं होता है जितना इनकी भाव भंगिमा और इनकी पसंद के प्रति राग होता। इसलिए आचार्य ने यहां देवियों के द्वारा मन विकार के मार्ग पे नहीं गया, ये कह के वीतरागता का अस्तित्व, वीतरागता की पुष्टि, वीतरागता की परिपूर्णता का घोष किया। पवन जी को कुछ नहीं बताना, ये लेट आए ना, इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। समझ में आया? जब चर्चा आधा घंटा निकल जाए, जब तो इनको होश आए, कोई बात नहीं, अब सुनेंगे बाद में। अभी कुछ नहीं बताया जाएगा क्या निकला। सुनो, ये तो सब बहाने हैं मेरी बातचीत के, आपको जरा सा ब्रेक देता हूं, ठीक है ना? एक शब्द को बार बार सुन के कई बार दिमाग डिस्टर्ब हो जाता, तो मैं ब्रेक देता हूं और कुछ नहीं करता। ये किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देना और किसी को कोई कमेंट्स करना, ये मेरा लक्ष्य नहीं होता। क्या बात थी? देवियों के द्वारा ही विकार की परीक्षण क्यों किया गया? संसार में जितने बड़े से बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी हों,
तो भी उनको जितना धन भेंट में दिया जाता था उसकी गिनती नहीं हुई। आज तक कहीं लिखा नहीं मिला कि कितना कितना धन दिया था, लेकिन कितनी सुंदर कन्याएं भेंट की थीं ये सबने गिनती गिनाई। और किन्होंने गिनाई? जो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी थे उन्होंने गिनाई। हमें तो यही आश्चर्य होता कि महाराज आप जब ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी थे तो काहे को ये चर्चा करते हो? लेकिन बड़े मजे ले ले कि आप प्रथमान योग पढ़िए, कभी कभी ऐसा लगेगा कि छेला बाबू ऐसी बातें क्या करेंगे जैसे वो करते। समझे ना? चलो प्रकरण की बात आई है, शब्द आया है। डू यू नो अबाउट द छेला बाबू? नहीं जानते ना? पवन जी जानते हो? हैं? अरे पहले बन के तो बहुत घूमे और अब कहते नहीं जानते। अरे सभी बन के घूमे, किसकी बात कहे? या कौन से दूध के धुले बैठे? मैं कुछ और कहना चाहता हूं। इस शब्द का अर्थ जानते हो? छेला बाबू ये मूल प्राकृत का शब्द है। छेला, छैल्य शब्द मिलता है। छैल्य माने ये बड़ा चतुर, समझदार, मैनर्ड पर्सन, जेंटलमैन, उसके लिए छेला बाबू कहा। हमने उसको बदल के आवारा लोगों के अर्थ में कर दिया। समझ में आया? मूल में प्राकृत में छेला बाबू जेंटलमैन के लिए आया, जो फिजिकली और मेंटली एकदम फिट परफेक्ट पर्सन है। बेस्ट ड्रेसअप, बेस्ट मेकअप, बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सब जिसमें है उसको छेला बाबू कहा जाता है प्राकृत में। आवारा लोगों को नहीं कहा जाता। और वो लोग सबसे ज्यादा यदि पिघलते हैं तो देवियों पे पिघलते। सारे बड़े बड़े विद्वानों ने, वो कालिदास इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना संस्कृत का जानकार, और ले दे के लिखा क्या? वो दादा कहते थे कि शकुंतला की कमर नापता घूमता था और क्या करता था। सुना है ना? तो बोलते थे, कोई हम झूठ बात थोड़ी कह रहे। नहीं, अभिज्ञान साथ समझे ना? क्या कहना चाहते हैं? जितने सारी प्रतिभा इकट्ठी करके ले दे के बात क्या करेंगे? चाहे राजा हो, चाहे विद्वान हो, चाहे शूरवीर हो, ले दे के बात घूम के आ जाएगी किसी सुंदर नारी। उसने तुम्हें घास डाली कि नहीं डाली, उसे हम रिझा पाए कि नहीं रिझा पाए। मतलब राग का सबसे बड़ा पक्का प्रमाण कोई है तो वो नारी है। सुंदर नारी के बाद पता चलता है कि आप वीतरागी हो कि नहीं। आपकी दृष्टि, आपकी भाषा और आपकी प्रवृत्ति, ये तीनों चुगली कर देते हैं, चाहे आप जितने चाहे अच्छे वैरागी की बातें करते रहो। क्या आप डिस्टर्ब हो चुके हो? वो डिस्टर्बेंस बताता है कि अंदर में मनाग नहीं, परिपूर्णतया विकार मार्ग। वो तो पूरे विकार मार्ग पे चला गया। आचार्य कह रहे मनागपी, नाम मात्र भी, लेस मात्र भी। विजय जी, मनाग शब्द का सीधा अर्थ है लेश वक्त, इतना सा भी, चिन्ना मिन्नी सा भी। समझ गए ना? बिल्कुल भी जिनका मन विकार मार्ग पे नहीं ले जा पाए, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया उन्होंने। बेस्ट मेकअप, बेस्ट ड्रेसअप, बेस्ट मैनर्स, हर चीज का यूज कर लिया, हार गई। आखिरकार वो भगवान के मन को विकार के मार्ग पे लाने में समर्थ नहीं हुई। सामने ही बैठी थी,
कुछ तो दृष्टि के सामने और ज्ञान में तो थी, तो ज्ञान में तो लोकालोक था, नरक आदि भी थे। वो क्यों नहीं कहा कि नरक से राग कौन करता है? भाई करता है कोई? पवन जी आप करते हो? तो उनसे जिनसे कोई राग ही नहीं करता, उनसे यदि परीक्षण करोगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? ऐसा है भाई साहब विजय जी, मैं थोड़ा टीचिंग लाइन की बदमाशियां बताता हूं। बदमाशी शब्द प्रयोग कर रहा हूं ईमानदारी से। कि जेंट्स टीचर था, उसे लोगों के प्रोनाउंसिएशन की परीक्षा लेके अंक देना था कि उच्चारण सही करता है कि नहीं करता। तो उसने एक से कहा, लड़का आया कि बोलो कमल कुमार, तो फटाक से बोल दिया कमल कुमार। दूसरा है बोलो अहमद नगर, एक 7 अक्षरों का शब्द है जिसमें कोई मात्रा ही नहीं। अहमद नगर कोई मात्रा है ना, ई की ना ऊ की ना ओ की ना आई की, कोई मात्रा नहीं। तो जब 3-4 लड़कों से ऐसे ऐसे पूछ लिया तो आधी आबादी को पेट में खलबली मची। उन्होंने कि ये क्या है, अकेले इन्हीं से पूछे जा रहे, हमारी परीक्षा कब लोगे? हाँ मैडम अभी लेते, आ जाओ। कि तुम कुस्तुन दुनिया की हिज्जे बताओ। माने हम जब पक्षपात करना होगा तो किसी को इजी टारगेट देंगे, किसी को टफ टारगेट देंगे। लेकिन यहां तो जो सबको पसंद है वो टारगेट दिया। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? देखो मेरा कर्तव्य है कि आचार्य ने कौन बात किस दृष्टि से कही उसको पूरा एनालाइज करके बताओ। शब्दार्थ बता के तो एक दिन में हम 4 छंद निपटा देंगे, पर आपको उसका भाव भाषण कुछ नहीं होगा। कल्पना करिए कोई इतनी सर्वांग सुंदरी, बेस्ट ड्रेसअप, बेस्ट मेकअप, बेस्ट मैनर्स के साथ आपकी आंखों के सामने हो और आपको कुछ भी नहीं हो रहा। कल्पना करिए, क्या आप ऐसा इस परीक्षा में खरे उतर सकते हैं? नहीं उतर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य सबकी तुलना में सबसे कठिन परीक्षा ये। परिग्रह का लोभ एक बार छोड़ा जा सकता है, धन को लोग यूं न्योछावर कर देते हैं, लुटा देते हैं। समझ में? घर परिवार का भी एक बार छोड़ा जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसा आकर्षण है कि लोगों से किसी भी गति के हों उनसे आसानी से इससे बच नहीं पाते। समझ रहे कि नहीं? इसलिए आचार्य ने कहा 90% विशेषता तो बसती है उनकी देह में, उनके ड्रेसअप और मेकअप में, और 10% विशेषता है संसार के जीवों में कि जिनको जो विपरीत लिंगी हैं उन्हें ही आकर्षण होता है। स्त्रियों को तो स्त्री को सुंदर देख के सिर्फ द्वेष जगता है और कुछ नहीं, ईर्ष्या जगती और कुछ नहीं होता है। आज तक पसंद नहीं आई किसी को एक को दूसरी। तो 10% दोष इनके अंदर है और 90% क्वालिटी उनके अंदर। अब आप समझिए, मैंने रेशियो आपको जो बताया विजय जी, ये रेशियो बताता है कि आचार्य ने यही दृष्टांत क्यों दिया, इनसे ही वीतरागता क्यों बताई, दूसरों से क्यों नहीं बताई। आप जीवन में कल्पना करिए, एक इसी आकर्षण का आप जितना उत्सव मनाते हैं, इतना उत्सव तो आप किसी चीज का नहीं मनाते। बताओ, मनाते हो तो?
आजकल जो ड्रामे होने लगे उनकी बात नहीं कर रहा कि व्रत करना है, 8 दिन के व्रत किए, 10 दिन के व्रत किए, उसके बाद वो इतना उद्यापन करके इतने लोगों की भीड़ जुटा, उनको कपड़े, ये तो सब आजकल ड्रामे चल गए। लेकिन एक स्त्री के आकर्षण में कैसे गृहस्थी बसती जाती है, कितनी जुड़ती जाती है। कई बार हम देखते हैं सालों साल नंबर नहीं आता, टंगे टंगे कपड़े, लेकिन फिर भी नए दिलाए जाते हैं और नए लिए जाते हैं। क्यों? उसका मूल वो राग है, उसे रिझाना है, उसका मूल जरूरत नहीं। समझ रहे? तो जब राग का सबसे बड़ा केंद्र वो है, राग की उत्पत्ति का सबसे बड़ी मशीनरी वो है, तो आचार्य ने सीधा उसी को लगा दिया, और उनमें भी द बेस्ट, स्वर्ग की देवियां, उनको लगा दिया। और वो भी, अब मैं असली बात बता दूं, अभी तक तो मैंने असली नहीं बताई विजय जी। ये असली बात क्या है? ये असली बात है नीलांजना। जो देवी राग में निमित्त बनना चाहिए थी भगवान, वो आपको वैराग में निमित्त बने। सौधर्मेंद्र ने तत्काल बिल्कुल वैसी की वैसी दूसरी खड़ी कर दी थी नृत्य करती हुई, लेकिन वह जो बारीक परिवर्तन था, पर्याय का परिवर्तन, वह भगवान के मन में राग नहीं जगा सका। एक क्षण पहले तक जिससे राग की पुष्टि हो रही थी, नहीं तो आप क्यों देख रहे थे बैठ के? ये असली उत्तर था जो मैं अभी तक दबाए हुए था। स्वर्ग की देवियों के द्वारा, नीलांजना भी तो स्वर्ग की देवी थी, धरती ये नर्तकी नहीं थी। समझ गए कि नहीं समझे? अब आ गई बात कि उन लोकांतिक देवों ने आपकी जो स्तुति की थी, जैसी उनने की थी वैसा मैं कर रहा। समझ गए ना? सारा का सारा घटनाक्रम वही का वही घूमता। आपको तो उस समय नहीं डिगा पाए थे, अब तो कौन डिगाए? जब छद्मस्त अवस्था में, राग अवस्था में, अविरत अवस्था में नहीं डिगा पाई, एक क्षण में आपने पर्याय के परिवर्तन को भापा, उसके बाद वही देह, वही नृत्य, वही सौंदर्य मात्र विरक्ति का कारण बना, अनुरक्ति का कारण। समझ में आया डिफरेंस कुछ विजय भाई साहब? क्यों इतना खोल खोल के बता रहा था? जब वो दिमाग में सेट होता आपके, तब तो ये चीज समझ में आती। नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, वैसी की वैसी नीलांजना थी, लेकिन अब वो चीज नहीं लग रही थी। वो एक क्षण का परिवर्तन, क्षण भर में दूसरी नीलांजना खड़ी कर दी थी अंदर, और पिछली कहां गई पता भी नहीं चला। लेकिन वो एक क्षण की पर्याय का परिवर्तन जिनकी दृष्टि का विषय बन गया, उसके बाद जितनी चाहे सुंदर आई और जितना चाहे सुंदर नृत्य करना चाहा, वह नृत्य राग का पोषक नहीं बन के वैराग्य का पोषक। पहली नीलांजना और बाद की नीलांजना में कोई अंतर नहीं था, बल्कि और ज्यादा सुंदर ही भेजी होगी उसने। लेकिन वह सौंदर्य किसका निमित्त बना रूपल बहन? वैराग्य का। नीतम मनागपि मनो न विकार मार्ग,
एक बार जो ये भाव जग जाए, उसके बाद कोई चला आए ये मन विकार के मार्ग पर भटकेगा नहीं। तुम पर्याय के परिवर्तन को भांपते नहीं हो, तुम तो भौतिक आकर्षण में उलझे हुए हो। क्षमा करना, तुम कभी विरागी नहीं हो सकते। पवन जी समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं आचार्य जी? तुम भौतिक आकर्षण में उलझे हुए हो, पर्याय सबकी बदल रही है, लेकिन किसी उस पर्याय के एक क्षण के भी परिवर्तन को तुमने भांपा क्या, पहचाना क्या, लक्षित किया क्या? यदि लक्षित कर लेते तो अगले क्षण से तुम्हारा मन उस देह के प्रति विराग के मार्ग पे, राग के मार्ग पे, विकार के मार्ग पे नहीं जाता। अब पढ़िए यही पंक्ति, नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम। अभी मैं नीचे की पंक्ति नहीं लूंगा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे अभी तसल्ली इसमें करने दो। अगली दो पंक्तियां वो उसका विषय एकदम अलग है, वो दृष्टांत जरूर है, लेकिन वो दृष्टांत में भी एक गजब की बात छुपी हुई है। उसका जीवंत दृश्य दिखाऊंगा आपको मात्र शब्दों से, और आप देख के एकदम रोमांचित हो जाएंगे कि ये क्या हुआ। इसलिए अभी उसको मत छेड़ो, अभी यही समझ लो। मास्टर की क्या आई, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या आया? वह स्वर्ग की देवियां थीं, राग की पुंज थीं, सबसे बड़ी कारक थीं, लेकिन उसके बाद जिसने पर्याय के परिवर्तन को भांपना सीख लिया, उसके लिए वह कुछ भी नहीं थी। सही घटना बताता हूं। विशाखाचार्य का नाम तो सुना है? कौन थे? सम्राट चंद्रगुप्त का दीक्षा के बाद का नाम था विशाखाचार्य। उन सम्राट चंद्रगुप्त के जीवन की घटना, जो नंद राजा का मंत्री था उसका नाम था राक्षस। राक्षस बना कोई वो वैसा नहीं था, नाम ही था खाली। और राक्षस नाम क्यों पड़ा था? रक्षा करूंगा चाहे मेरे प्राण चले जाए, लेकिन नंद वंश पे आंच नहीं आने दूंगा। रक्षा के भाव से राक्षस नाम होता है, हिंसा के कारण राक्षस नाम नहीं होता है। राक्षस जो वंश था, जिनका काम, जिनका संकल्प कि मैं दूसरों की रक्षा करूंगा, समझ गए? तो जो रक्षा करेगा तो जो उस पर चोट मारने आएगा उसको मारेगा भी, लेकिन मारना उसका लक्ष्य नहीं है, रक्षा करना लक्ष्य। तो नंद राजा के मंत्री का नाम था राक्षस, और चंद्रगुप्त के मंत्री का नाम और गुरु का नाम था चाणक्य। आपको विश्वास नहीं होगा, ये दोनों ही जैन साधु बने थे, चाणक्य भी और चंद्रगुप्त भी। सुनो जरा, अभी उस विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं कुछ और बता रहा हूं। चंद्रगुप्त युवा था, सेल्यूकस को हरा के, सिकंदर को हरा के सम्राट तो बना, नंद राजा को भी हरा दिया, सब कुछ हो गया। उस समय देश में एक परंपरा चलती थी जिसको विष कन्या कहते थे। जो बहुत सुंदर लड़की मिली, हल्की सांवले लेकिन बहुत तीखे नैन नक्श वाली, उसको बचपन से नाम मात्र बूंद से भी छोटा ऐसा जहर उसको देना शुरू करते थे। धीरे धीरे उस जहर का एक और प्रभाव होता है, सांवली तो रहती है लेकिन नैन नक्श इतने फीचर्स और फिगर इतना शार्प होता है कि उसके नजरों से उसके फिगर को देख के कोई बच नहीं सकता। तो चंद्रगुप्त ने धोखे से ऐसी एक विष कन्या को पसंद किया। उनने मिलने
का तय कर लिया। उसके पहले उसने चंद्रगुप्त चाणक्य ने चाल खेली, कक्ष तो वही रखा जहां मिलने का तय था। उस विषकन्या को पहले वहां भेज दिया कि जाओ महाराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लाइटें बंद कर लेना। अब आज की भाषा में लाइटें, पहले मसाले दिए, ठीक है ना। तो उसने कर लिया, भैया अब तो चोरी छुपे मिल रहे, कौन से हमारी मैरिज हुई। और उसका तो उद्देश्य, वो तो राक्षस की चेली थी, उसका तो उद्देश्य अपने स्वामी के काम को सिद्ध करना था, मारना था चंद्रगुप्त को। चलिए, इसने चाणक्य ने, जो इसका एक सहयोगी राजा था राजकुमार, वो लेकिन इसके सोच रहा था कि मेरे कारण ये चंद्रगुप्त राजा बना है, सम्राट बना है, जब दम मेरी है तो मैं क्यों नहीं बनूं। मतलब वो आने वाले समय में चंद्रगुप्त के लिए खतरा था। उसको कहा, चंद्रगुप्त ने अपने लिए कोई बड़े अद्भुत सुंदरी को चुना है, तुम चाहो तो पहले तुम भोग सकते हो। उसकी झलक दिखाई दूर से तो वो तो विह्वल हो गया, पागल हो गया बिल्कुल, चला गया उस कमरे में। क्षण भर बाद चीखते चिल्लाते ऐसे आए, मुंह से झाग निकलते हो, गिर गया। चंद्रगुप्त है, क्या हुआ इसको, ये तो मेरा सहयोगी है, राजकुमार, फला देश के राजा का राजकुमार, इसको क्या हुआ, किसने ऐसा किया। तो चाणक्य बताता है कि जिसके लिए तुम पागल थे ना, ये उसके प्यार की निशानी है। उसके बाद चंद्रगुप्त ने कान पकड़े, अब कभी ऐसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। पर्याय के परिवर्तन को देख लिया ना, पहले उसी के लिए पागल हो रहा था, अपने गुरु से द्रोह करने को तैयार था, चाणक्य का द्रोह करने को तैयार था, नहीं सुनूंगा कुछ भी तुम्हारी। लेकिन जब ये पर्याय के परिवर्तन को क्षण भर में क्या हो गया, अब वो नागिन लग रही थी कि सुंदरी लग रही थी। दृष्टि कब बदली, जब सृष्टि में परिवर्तन दिखा तो दृष्टि बदली। क्या आप सृष्टि के परिवर्तन को कभी नोटिस करते हैं? हमारे जितने भी तीर्थंकर और महापुरुष हुए, उन्होंने सृष्टि के परिवर्तन को नोटिस किया और वैराग्य ले लिया। कोई को बादल का विघटन, कोई को बिजली चमकना, किसी को कुछ, किसी को कुछ भी हुआ, जैसे बहाना ढूंढते बैठे थे। क्या बचपन से उन्होंने बादल को बिगड़ते नहीं देखा था? कई बार देखा होगा। क्या बिजली चमकते नहीं देखी थी? कई बार देखी होगी, लेकिन नोटिस नहीं की थी। अब नोटिस की, उसकी क्षणभंगुरता को, उसकी असारता को जो ही नोटिस किया, उसके बाद नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, फिर मन विकार के मार्ग पे जाने को तैयार नहीं हुआ। 5 मिनट में जरा तीर्थंकर राजा ऋषभदेव की सभा में आपको ले जाना चाहता। थोड़े शांत भाव से सुनना, विचलित मत होना। मैंने आपको पहले बता दिया, जो चीज बताऊंगा खुल के बताऊंगा। यूनिवर्सिटी में भी यही होता है, मैं व्यर्थ के संकोचों में नहीं पड़ता। ना आप दूध पीते बच्चे हो, ना हम। जो चीज है उसको देख के फिर पहचानो कि असली चीज क्या थी। दिस शुड बी मेडिकल स्टूडेंट। वो अंग नहीं देखता है, वो बीमारी देखता है, और बीमारी के लक्षण पहचान के उसका इलाज करता है। हमें अपने परिणति का ऐसी प्रकार निरीक्षण करना और इलाज करना। इसलिए थोड़े शांत रहना, विचलित मत होना, उबासी मत लेना, शांत भाव से प्रेक्षक बनना। कैसे प्रेक्षक?
आपको बनना है सबको राजा ऋषभदेव। और राज्यसभा में नीलांजा का नृत्य शुरू हो रहा। पहले वो नहीं आई, पहले उसके छुन छुन की आवाज आई। घुंघरू बांध के चल के धीरे से आ रही थी। वो चांदी के घुंघरू उनकी इतनी मीठी, या कांसे के घुंघरू उनके इतनी मीठी आवाज, मधुर आवाज होती है। सबसे मधुर आवाज होती है कांसे के घुंघरू। ध्यान रखना, पीतल वीतल के में कुछ नहीं होती। पीतल के घुंघरुओं की जो पैजेब होती है उससे कांसे के घुंघरुओं की पैजेब 10 गुना महंगी आती है। आजकल के बड़े से बड़े जो नर्तकियां हैं, मंच पे प्रोग्राम करते हैं, उन्हें अकल ही नहीं है, सब पीतल के पहनती हैं। तुम्हें असली यदि मंत्र मुग्धता देखना है तो शुद्ध कांसे के घुंघरू, उनकी आवाज सुनो। उसका माधुर्य ऐसा होता है कि आप मंत्र मुग्ध हो जाओ जैसे, समझो। वो ऐसे घुंघरू पहन के एक एक कदम धीरे 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 रखते हुए आई। महाराज को नमस्कार किया, तिरछी चितवन से देखा। महाराज ने, राजा ऋषभदेव ने हाथ का इशारा किया, नृत्य शुरू। तब तक कौन थे? तब तक कौन थे? रागी ऋषभदेव थे। हम तो उस भाव को देखें कि वो उनके लिए निमित्त किस चीज की बन रही थी। बाकी चीज को देख के क्या करना, हमें राजा या प्रजा से हमें क्या लेना देना। पॉइंट समझ रहे? पद आपका क्या था यह महत्वपूर्ण नहीं है। वो आपके पद के लिए नहीं आई थी, वो आपकी प्रतिक्रिया के लिए आई थी, और प्रतिक्रिया थी राग। समझ रहे हो? वो आई और उसने धीरे 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 गति बढ़ाते हुए और घूमते हुए भंवर सी घूम रही, और उसने जो नृत्य की कलाएं दिखाई, आंख नहीं घूम पा रही थी जितनी तेजी से वो घूम रही थी। लोग देख मंत्रमुग्ध हो गए, आंखों ने उसको कैच करना भूल गए। उतनी ही मधुर आवाज, उतनी ही मधुर साज की आवाज, कंठ की आवाज, साज की आवाज, घुंघरू की आवाज, और उतनी ही पैरों की चाल की तेजी से निकलने वाली आवाज। सारी सभा मंत्रमुग्ध जैसी थी। अचानक आयु पूर्ण होती। लोग यही समझते हैं कि इसके नृत्य का पार्ट है कि ये घूमती घूमती गिर रही है। कई बार वो घूम के ऐसे करके, समझ गए ना? सब यही सोच रहे हैं, और इंद्र चाह रहा है कि कहीं महाराज को डिस्टर्ब ना हो जाए। उसने उसी अवस्था में वो कब वैक्रियक शरीर वाष्प की तरह, भाप की तरह विलीन हुआ, और कब दूसरी उसकी जगह ताल में ताल मिला के खड़ी हो गई। लेकिन वो जो क्षण भर का अंतर था, वो जो वाष्पीकरण का पुनर्मुद्रीकरण था, पुनः विजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं, रिविजुअलाइजेशन, पुनर्मुद्रीकरण का अर्थ। हमें रूपल मैन का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे शब्द बोल देते पल्ले ही नहीं पड़ते, तो थोड़ा बहुत टटोल टटोल के कोई अंग्रेजी ले आता हूं, उनको बता देता हूं। जो वो नीलांजना रिविजुअलाइज हुई, द्वारा दिखना शुरू हुई, उस 1 सेकंड के अंतराल को राजा ऋषभदेव ने पकड़ लिया, और उसने उस भाव को पैदा कर दिया कि लौकांतिक देव आके आपके दरबार में खड़े। एक्चुअली यहां से शुरू हो रहा है भक्ता। समझ रहे? ये आनंद लेना सीखिए, इस तरह से पढ़ना सीखिए। जब पूरा दृश्य आपकी आंखों में हो तो समझ में आएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। परिणति में क्या, जो अभी रागी बन के देख रहे थे, वो आसन्न तीर्थंकर बन के विरक्त हो रहे हैं। किसने किया ये चमत्कार? उसका उत्तर है कल्पांत काल मरुता। इसका उत्तर आगे आए, अभी नहीं दे रहा कुछ भी, लेकिन उसका जब पढ़ोगे सुनोगे
तो आपको एक नया रूप, जैसे या नीलांजना के नृत्य का दिखा वो एक अलग रूप दिखे, तब पता चलेगा कि भगवान के मन के वैराग्य की गति क्या होती है और लोकांतिक देव स्तुति क्यों करते हैं। ये इन 2 पंक्तियों से पता चलेगा। उसकी चर्चा आगे करें।